आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा काल कहिए या समय कहिए, बात हमारा एक ही है। तो आइए इस हिंदी व्याकरण के श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे काल। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार के जितने वाक्य हैं ये सब के सब हमारे क्या है, वर्तमान काल के वाक्य है। भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत चुका है उसको बताने के लिए जिस वाक्यों का प्रयोग होता है उसको कहते हैं भूतकाल। जैसे मैं 4 दिन पहले वाराणसी गया था, तो यह 4 दिन पहले क्या है, अर्थात यह समय हमारा बीत चुका है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसको कहेंगे भूतकाल। भविष्य काल क्या होता है, जो आने वाला समय, अर्थात मैं 4 दिन बाद मैं बनारस जाऊंगा, उसको कहेंगे भविष्य काल। अर्थात अभी 4 दिन अभी आने वाला है, आने वाले समय में बनारस जाना है। ऐसे वाक्य जो हैं वो आते हैं भविष्य काल के अंतर्गत। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझेंगे। यह है क्या, सामान्य वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान काल के जो वाक्य हैं जो सामान्य रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं आदर्श पुस्तक पढ़ता है, आदर्श पुस्तक पढ़ता है, यह सामान्य है, अर्थात वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है आजकल, इसलिए कहते हैं आदर्श पुस्तक पढ़ता है। यह जो वाक्य है यह हमारा वर्तमान काल का प्रयोग है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, अमन लिख रहा है, अमन लिख रहा है, यह लिखने का जो कार्य है यह उसका पूर्ण भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि वह लिख चुका ना, वह भी लिख ही रहा है, अर्थात लिख रहा है, उसका कार्य भी जारी है। तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अगर हम यह कहते हैं कि अमन लिखता है तो हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। अगर हम कहते हैं अमन पत्र लिखा है तो इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात वह लिखा है, अर्थात पत्र लिख चुका है, पत्र का लिखने का जो कार्य वह हो चुका है, पूर्ण हो गया है। वैसे वाक्यों को कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन लिख रहा है, वह भी जारी है, लेखन उसका पूरा नहीं हुआ है। ऐसे वाक्य जो है हमारे अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं आराध्या ने किताब पढ़ी है, पढ़ने का काम उसका जो है वह पूर्ण हो गया है, इसलिए यह जो हमारा वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अब आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब होता है संदेह करना, संदेह करना, जहाँ पर भी संदेह रहेगा अगर वह वर्तमान की बात होगा तो उसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे में माँ खाना बना रही होगी, निश्चित नहीं है कि खाना बन चुका है या माँ बना रही है या फिर कौन बना रहा है, बहन बना रही है या माँ बना रही है, कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसे वाक्य जो है हमारे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संदेह की निगाह से जहाँ पर बात किया जाए उसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। माँ खाना बना रही होगी, निश्चित यहाँ पर नहीं है कौन कि बन रहा ही है या फिर नहीं बन रहा है, या कुछ निश्चित नहीं है, या सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह किया जा रहा है। 5वां जो है हमारा तत्कालिक वर्तमान काल, अर्थात श्याम लिख रहा है। तत्कालिक अर्थात जो तुरंत जो काम किया जा रहा है वैसे कार्य को कहते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। जैसे में श्याम लिख रहा है, वह लेखन कार्य उसका जारी है, लिख ही रहा है, वह तत्कालिक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यह क्या, यह तत्कालिक वर्तमान काल का है वाक्य है। इसी प्रकार 6ठा जो है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का क्या होता है, जहाँ पर संभावना जहाँ पर व्यक्त किया जाए, जहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाए, ऐसे समय को हम लोग कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जैसे मान लीजिए 4 मित्र हैं, 4 मित्र में से किसी एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया, बाकी जो 3 मित्र, मान लीजिए 2 मित्र वहाँ पास में हैं और 1 मित्र नहीं है, तो वह संभावना व्यक्त कर रहा है कि हाँ वह जो हमारा एक मित्र है
वह हॉस्पिटल गया होगा। वह कहाँ गया होगा? हॉस्पिटल गया होगा। किसी एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया है, तो दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वह जो एक हमारा मित्र वह हॉस्पिटल गया होगा या फिर वह हॉस्पिटल गया है। वह हॉस्पिटल गया है, यह जो होता है संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अर्थात वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संभावना व्यक्त किया जा रहा है, निश्चित नहीं है कि वह हॉस्पिटल गया है या हॉस्पिटल नहीं गया है। सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि वह हॉस्पिटल गया है। इसी प्रकार वह गया हो, वह संभाव्य वर्तमान काल का जो यहाँ पर उदाहरण है, वह गया हो, निश्चित नहीं वह गया है या फिर नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। इसी प्रकार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब आते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? देखें, जहाँ पर सामान्य वाक्यों का जहाँ प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं सामान्य। अभूत अर्थात जो बीत चुका है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना। जैसे में राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यह जो वाक्य सामान्य भूतकाल का है। सामान्य मतलब ये होता है कि उसमें समय निश्चित नहीं है। राम ने रावण को मारा, लेकिन किस समय मारा यह निश्चित नहीं है। ऐसे वाक्य हमारे सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आसन्न भूतकाल। क्या होता है? आसन्न होता है जैसे जो क्रिया तुरंत अभी हुई है उसको बताने के लिए आसन्न का प्रयोग करते हैं। आसन्न भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे में विवेक अभी सोकर उठा है। अभी सोकर उठा है, वह क्रिया तुरंत हुई है, तुरंत थोड़ी देर पहले हुई है। ऐसे क्रिया को बताने के लिए आसन्न भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। सोकर अर्थात सोना, उसका कार्य वह पहले हो चुका है लेकिन वह तुरंत हुआ है। तो आसन्न भूतकाल समझ में आ गया। अब आते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या होता है? जैसे वह विद्यालय गया था। वह विद्यालय गया था, ऐसा नहीं कि वह विद्यालय जा रहा था। वह जारी नहीं है, वह उसका कार्य जो है जारी नहीं है जाना। अर्थात वह गया था, वह जा चुका है। विद्यालय जाने का जो कार्य है वह पूरा हो चुका है, पूर्ण हो गया, इसलिए उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है? वह विद्यालय जा रहा था। वह विद्यालय जा रहा था। वह विद्यालय जा रहा था, यहाँ पर था होगा। जैसे में देखें अपूर्ण, वह जा रहा था। किसी ने देखा किसी को कि वह विद्यालय सुबह में जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वह जा चुका है, वह उसका कार्य जो है जारी था, वह जा रहा था। अर्थात वह अभी विद्यालय नहीं पहुंचा है, जा ही रहा है। ऐसे वाक्य जो है वह हमारे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। उसका जो जाना है वह क्या? वह जारी है, वह पूर्ण भी नहीं हुआ है, इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। संदिग्ध, मैंने बताया संदिग्ध मतलब क्या होता है? संदेह। संदिग्ध अर्थात मान लीजिए कोई मित्र है, वह जो है या फिर कोई घर का कोई सदस्य है, थोड़ा उसको विलम्ब हो गया ट्रेन पकड़ने में, लेट हो गया, तो घर के जो लोग हैं वह एक संदेह के नज़र से वह देखते हैं या शंका करते हैं, कहते हैं कि ट्रेन छूट गई होगी, ट्रेन छूट गई होगी, ट्रेन छूट गई होगी। जैसे में देखिए ट्रेन छूट गई होगी, छूट गई अर्थात यह हो गया भूतकाल, होगी यह हो गया हमारा संदेह। संदेह यहाँ पर किया जा रहा है, अर्थात इसको कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। हेतु, हेतु मतलब भूतकाल क्या होता है? हेतु मतलब होता है कारण, हेतु मतलब कारण। इस वाक्य में क्या होता है कि एक पहले क्रिया होगा, एक बाद में क्रिया होगा। तो पहले क्रिया क्या है यहाँ पर? पहले क्रिया जो है, पहले क्रिया पर ही दूसरी क्रिया निर्भर रहती है। जो पूर्व की जो क्रिया है उस पर ही पर की क्रिया निर्भर रहती है। जैसे में वह परिश्रम किया होता तो पास हो जाता। पूर्व क्रिया अर्थात पहले की क्रिया क्या है? परिश्रम करना।
कारण क्या है यहाँ पर? परिश्रम भी हमारा कारण है। अब पहले की क्रिया क्या है? हमारा परिश्रम। अगर वह परिश्रम किया होता तो पास हो जाता। तो पूर्व में अगर परिश्रम किया होता तो क्या होता? पास हो जाता। कारण क्या है? परिश्रम। जैसे मान लीजिए कोई लोग एग्ज़ाम देते हैं, कोई बच्चा अगर मेहनत नहीं करता है और फिर एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसका रिजल्ट अगर जारी होता है, वह अंक देखता है और अपने अंकों से संतुष्ट नहीं रहता है, तो उसके मित्रगण कहते हैं कि तुम परिश्रम किए होते तो अच्छा अंक प्राप्त करते। तो बस वही बात है, परिश्रम हो गया कारण, यह पूर्व की क्रिया है। इसी क्रिया पर क्रिया निर्भर है, अर्थात पास होना। पास होना हो गया हमारा दूसरा क्रिया, परिश्रम करना हो गया हमारा पहला क्रिया। ऐसे जो वाक्य हैं उसको कहते हैं हेतु हेतुमद भूत काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु हेतुमद विषय भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? देखिए उदाहरण है, वह वाराणसी जाएगा। सामान्य रूप से जो वाक्यों का प्रयोग होता है उसको कहते हैं सामान्य वाक्य। अब भविष्य में गा गे गी वाक्यों का प्रयोग होता है, गा गे गी शब्दों का प्रयोग होता है। वह वाराणसी जाएगा, यह हमारा जो वाक्य है सामान्य भविष्यकाल का वाक्य है। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? संभाव्य मतलब संभावना व्यक्त करना। जैसे मैं परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है और तैयारी करते करते अपने आप को मूल्यांकन करता है, फिर सोचता है या फिर किसी से कहता है कि इस बार मुझे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यही होता है संभाव्य, अर्थात वह संभावना व्यक्त कर रहा है भविष्य का कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं या होंगे। हेतु हेतुमद विषय भविष्य काल क्या होता है? हेतु मतलब होता है कारण, मैंने बताया। हेतु मतलब क्या होता है? कारण। इसमें क्या है? पूर्व क्रिया पर क्रिया निर्भर रहते हैं। जैसे में देखिए, वह आए तो मैं जाऊं। आए यह हो गया पूर्व क्रिया, और जाऊं यह हो गया हमारा पर क्रिया। पहला क्रिया है हमारा यह, और यह जो हमारा दूसरा क्रिया है। इसमें कारण क्या है? पहला क्रिया हमारा कारण है। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और ख़ास करके विद्यालय में एक नियम निर्धारित रहता है कि अगर बच्चे अगर क्लास से अगर बाहर जाए तो उनके लिए आउट पास देना होता है बच्चों को। तो एक बच्चा आउट पास लेकर के जाएगा, फिर वह आएगा, फिर दूसरा बच्चा उस आउट पास को ले करके ही जाएगा। तो मान लीजिए किसी क्लास से कोई बच्चा आउट पास लेकर के गया और उसी समय किसी और एक बच्चे को जाना था, तो वह इंतज़ार में रहता है कि अगर वह आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। तो वह आएगा, ये हो गया हमारा कारण। अगर वह नहीं आएगा तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको कहते हैं हेतु हेतुमद विषय भविष्य काल। तो बस काल के अंतर्गत इतना ही था। काल हमारे 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 6 भेद हैं, भूतकाल के भी 6 भेद हैं, भविष्य काल के 3 भेद हैं। सब आपके सामने है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।